हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई अंडररेटेड हॉरर मूवी स्प्लिंटर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं टोबी विल्किंस। ये मूवी एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और कई सारी इंप्रेसिव चीजें भी इसमें देखने को मिलेंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अनसुने फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक दूर दराज गैस स्टेशन पर, जहां का वर्कर आराम से बाहर चिल कर रहा था कि तभी एक अजीब से इन्फेक्टेड जानवर ने आकर उसके साथ चीर फाड़ कर दी। इसके बाद हम देखते हैं एक कपल को जो कि अपनी एनिवर्सरी मनाने इसी जंगल में पहुंचे हैं, सेथ और पॉली। रास्ते में हम एक बोर्ड देख पाते हैं जिससे पता चलता है कि इस एरिया में एक्सपेरिमेंटल एक्सट्रैक्शन चल रही है, तो शायद इसी वजह से ये इन्फेक्शन निकला होगा। और वो दोनों एकांत में अपना टेंट लगा रहे थे ताकि खुले आसमान के नीचे रात बिता सके। हालांकि सेथ इसके खिलाफ था, उसे मोटल रूम में रहना था, पर पॉली के आगे उसकी नहीं चलती, इसलिए दोनों मिलकर टेंट को सेटअप कर रहे थे। तभी अचानक से वो फट गया, यानी कि कैंपिंग कैंसल। अब और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए दोनों मोटल की तरफ चल दिए। इसी बीच हम देख पाते हैं जेल से भागे मुजरिम डेनिस को, जो अपनी ड्रग एडिक्ट गर्लफ्रेंड लेजी के साथ बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहा है, और रास्ते में ही इनकी गाड़ी खराब हो गई। तो गाड़ी को ठिकाने लगाकर वो दोनों पैदल ही आगे चलने लगे। इधर ये दोनों भी उसी रोड पर आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक से लेसी ने सामने आकर लिफ्ट मांगी, जो कि ऑब्वियसली एक ट्रैप था जिसमें ये दोनों फंस गए। कार रोकते ही डेनिस ने गन के दम पर दोनों को बाहर निकाल लिया और उसने सेथ को बोला कि पीछे जगह बनाओ, तो वो सामान हटाने लगा। जिस बीच उसे कुल्हाड़ी भी मिल गई, पर उसे यूज करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। डेनिस ने उसे कार ड्राइव करने को बोला, क्योंकि पॉली को वो अपने कब्जे में रखेगा, जैसा कि होता ही है। लेकिन सेथ को तो ड्राइविंग आती नहीं, इसलिए पॉली को ही ड्राइविंग करनी पड़ी। लेसी उसके साथ बैठी थी और पीछे सेथ के साथ बैठा था डेनिस। रास्ते में डेनिस ने उन दोनों के फोन बाहर फेंक दिए ताकि ये कोई चालाकी ना कर पाए, और उनकी आईडीज देखकर डेनिस को पता चला कि सेथ ने बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। डेनिस के कहने पर पॉली सीधा ड्राइव करे जा रही थी, तभी अचानक एक जानवर उनकी कार के नीचे आ गया, जिससे कार का टायर भी पंचर हो गया। डेनिस ने सेथ को बोला कि टायर चेंज करो, पर बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे ये भी नहीं आता। ये काम भी पॉली ही कर रही थी, जिसमें डेनिस खुद उसकी मदद कर रहा था। पर हम देख पाते हैं कि कार का सारा कूलेंट भी निकल गया, यानी अब इंजन जल्दी गर्म हो जाएगा। इसी बीच लेसी और सेथ पीछे गए उस जानवर को देखने, तो लेसी को वो अपना डॉग लग रहा था, जो कि सालों पहले ऑलरेडी मर चुका। पर हम जानते हैं कि ये वही इन्फेक्टेड जानवर है जिसने गैस स्टेशन वर्कर पर अटैक किया था। हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस जानवर के ऊपर कई सारे कांटे हैं, जिन्हें कहते हैं स्प्लिंटर, और इन्हीं की वजह से टायर पंचर हुआ। जब डेनिस उस टायर को बदल रहा था, तो एक कांटा उसकी उंगली में घुस गया, क्योंकि टायर के ऊपर भी कई सारे कांटे चिपके हुए थे, और ये जानवर का पार्ट नहीं है, बल्कि उस इन्फेक्शन का पार्ट है। और वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि बुरी तरह कुचले जाने के बाद भी वो जानवर अब भी जिंदा है। सेथ उसके पास गया तो उसने सेथ के ऊपर भी अटैक करना चाहा, इसलिए लेसी उसे 2 गोली मारकर वहां से भाग गई सीधा कार में। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, इसलिए डेनिस पॉली को कार में डालकर जल्दी से निकलने का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि मैं सेथ के बिना नहीं जाऊंगी। सेथ के आते ही वो चल दिए, पर हमने देखा कि टायर पर लगे स्प्लिंटर्स अपने आप ग्रो हो रहे थे। इससे पता चलता है कि ये इन्फेक्शन कोई पैरासाइट है, जो शायद धरती के नीचे क्या था। अब ये और क्या क्या कर सकता है वो तो हम आगे ही देखेंगे। कर पॉली फुल स्पीड में कार भगा रही थी, इसलिए इंजन बहुत जल्दी गर्म हो गया। पर किस्मत उनकी अच्छी थी, क्योंकि सामने ही एक गैस स्टेशन था, वही गैस स्टेशन जिसके वर्कर पर अटैक हो चुका है। यानी कि इनकी किस्मत भी खराब है, इनकी गाड़ियों की तरह। अब सेथ को फ्यूल भरने के लिए छोड़कर डेनिस पॉली को लेकर स्टोर में चला गया कूलेंट लाने, क्योंकि सिर्फ एक यही काम सेथ को आता है। और लेसी चली गई थी बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में उसे मिल गया वो स्प्लिंटर इन्फेक्टेड वर्कर, जिसे देखकर वो जल्दी से भागी और उसने जाकर डेनिस को सब कुछ बता दिया। पर डेनिस को उसकी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि ऐसी बातें वो करती रहती है। पर तभी उस वर्कर ने आकर डेनिस के सामने ही लेसी को मार डाला। तब डेनिस ने गोलियां बरसानी शुरू की और वो वर्कर भाग रहा था सेथ की तरफ। उसे देखकर सेथ भी भागा, पर वो वर्कर सेथ के बजाय कार से जाकर चिपक गया, तो उसे गोलियां मारकर ये तीनों बंद हो गए स्टोर में। वहाँ रखे फोन से पॉली पुलिस को फोन कर रही थी, तो डेनिस ने फोन ही तोड़ दिया, क्योंकि ये जेल से भागा हुआ है, पर इसे देख नहीं रहा कि सामने क्या हुआ। इसके लिए उसने पॉली को मारा, फिर सारे कनेक्शन काटे और सारे पैसे भी लूट लिए। पर तभी उसने देखा कि लेसी हिल रही थी। इन्फेक्शन उसे जकड़ रहा है, पर इसे तो यही लग रहा है कि वो जिंदा है, उसे बचाया जा सकता है। इसलिए वो जल्दी से बाहर जाकर उसे घसीटकर अंदर ला रहा था, लेकिन पॉली ने दरवाजा लॉक कर लिया, जिसके लिए डेनिस उसे गोली मारने की धमकी दे रहा था। तो सेथ जल्दी से बीच में आ गया दरवाजा खोलने, और तभी लेसी ने डेनिस का पैर पकड़ लिया, जिससे वो भी चिल्ला उठा। तब सेथ ने जल्दी से उसे अंदर खींचकर दरवाजा फिर से बंद कर दिया।
अब डेनिस तो अंदर आ चुका था, लेकिन उसके साथ साथ लेसी का हाथ भी, जो अपने आप मूव कर रहा था। यानी कि स्प्लिंटर इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी अलग हुए पीस पर कब्जा करके उसे अपने आप चला सकता है, और तब भी उसका मोटिव यही रहेगा कि किसी दूसरे पर अटैक करके उसे भी इन्फेक्ट करना। डेनिस ने उसे कुचलकर मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब सेथ देखता है कि वो हाथ अपने ही खून को पचा रहा था, यानी कि इस पैरासाइट को एनर्जी भी चाहिए। और तभी लेसी भी फुल फॉर्म में आ गई। वो अपना सर दरवाजे पर मार रही थी, जिससे डेनिस परेशान हो रहा था। इसलिए वो तीनों बैक डोर के रास्ते वहां से निकलने लगे, लेकिन वो लॉक था। तब पॉली ने उसके हिंजेस को निकालकर दरवाजा ही अलग कर दिया, पर फिर भी बात नहीं बनी, क्योंकि बाहर एक और गेट था और वो भी लॉक था। इतने में लेसी ने सर पीटना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो चढ़ गई थी स्टोर के ऊपर। तब डेनिस ने उस दरवाजे को फिर से ब्लॉक किया, और इतने में वहां पहुंच गई शेरिफ टेरी। ये दोनों उसे समझा रहे थे कि जल्दी से अपनी कार में जाकर बैकअप बुलाओ, पर वो तो डेनिस के लिए आई थी, इसलिए बैकअप की उसे कोई नीड नहीं थी। मगर डेनिस ने खुद ही बोल दिया कि बैकअप बुलाओ, इसलिए वो वहीं से बैकअप बुला रही थी। लेकिन ऐसा वो कर पाती उससे पहले लेसी ने उसे जकड़ लिया। उसकी बॉडी का आधा हिस्सा वो अपने साथ ऊपर ले गई, और फिर उसे अपनी बॉडी में जोड़कर उसने बना लिया एक और भी बड़ा क्रिएचर। स्प्लिंटर ये सब भी कर सकता है। इधर डेनिस की फिंगर में भी इन्फेक्शन फैल रहा था, जो कांटा घुसा था उसकी वजह से। पॉली चाह रही थी कि ये भागकर शेरिफ की कार तक जाएं और फिर यहाँ से निकल जाएं, लेकिन तीनों ये बात भी जानते हैं कि स्प्लिंटर इनसे कहीं ज्यादा तेज है। तब डेनिस के दिमाग में आता है एक आइडिया। ये जंगल के बीच में है, और अगर जंगल में आग लग जाए तो मदद यहाँ जरूर आएगी। अब आग लगाने के लिए इन्हें पेड़ों तक तेल पहुंचाना होगा, जो कि आसान है, पर इसमें एक रिस्क भी है, क्योंकि ये गैस स्टेशन है, तो इसके नीचे गैसोलीन भरी पड़ी है। आग यहाँ तक वापस भी आएगी और फिर ये तीनों भी मरेंगे। लेकिन वो बात की बात है, इतने में शायद फायर ट्रक्स आ जाएं। इस उम्मीद में उन्होंने बैकडोर के नीचे से तेल बहाना शुरू कर दिया, जो कि काम भी कर रहा था। पर तभी सेथ का ध्यान जाता है बाहर पड़े शेरिफ के रेडियो पर, जिससे ये मदद बुला सकते हैं, वो भी बिना रिस्क के। उसे देखकर उन्होंने प्लान बदला और हैंगर्स को जोड़कर वो रेडियो अपने पास खींच लिया, मगर वो उसे पकड़ पाते उससे पहले उस क्रिएचर ने आकर उनका सारा प्लान फेल कर डाला। अब वो अपना हाथ अंदर घुसा रहा था, तो पॉली उसके हाथ पर कई सारे वार करके वहां से भाग गई, पर उसने ये नहीं देखा कि वो हाथ कट कर अंदर ही गिर गया। जब तक उसने देखा तब तक देर हो गई, क्योंकि अब वो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ चुका था। उससे बचने के लिए वो दोनों फ्रीजर रूम में छुप गए, जिसमें डेनिस पहले से छुपा हुआ था, क्योंकि उसका हाथ अब उसके काबू से बाहर है। हाथ को तोड़ते हुए स्प्लिंटर उसकी बॉडी में फैलना चाह रहा था, इसलिए टाइम रहते सेथ ने एक चाकू से उसका हाथ काटना शुरू कर दिया, पर हड्डी बीच में अड़ रही थी, इसलिए हाथ को अच्छी तरह क्रश करके अलग करना पड़ा। और इससे डेनिस की जान बच गई, क्योंकि इन्फेक्शन हाथ तक ही सीमित रह गया। और अब डेनिस भी समझ गया कि शायद भले ही कार नहीं चला सकता, लेकिन और बहुत कुछ कर सकता है। डेनिस उन दोनों को बताता है कि वो जेल में कैसे पहुंचा। अच्छा आदमी तो ये है नहीं। एक बार ये चोरी कर रहा था, तो इसने एक आदमी को गोली मार दी थी, पर गोली से वो नहीं मरा, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिस वजह से 1 साल तड़पने के बाद उसकी जान गई। पर इस 1 साल में उसकी वाइफ के ऊपर भारी कर्जा हो गया उसके इलाज की वजह से। इसलिए अब जो चोरी का माल इसने छुपाया हुआ है, उसे ये उस आदमी की वाइफ को देना चाहता है, ताकि उसे भी सेकंड चांस मिले जीने का। इसी बीच सेथ ने फाइंड आउट कर लिया कि आखिर वो चीज है क्या। वो एक फंगस की तरह है, जिसे सिर्फ खाना चाहिए, और खाने के लिए वो किसी जीव की बॉडी पर कब्जा करता है, फिर उसका सारा खून पी जाता है, और फिर उसी बॉडी के जरिए वो एक नई बॉडी पर कब्जा करता है उसका खून पीने के लिए। और नई बॉडी को वो ढूंढता है तापमान के जरिए, क्योंकि दिखता तो उसे है नहीं, तो जो भी उसे सबसे ज्यादा गर्म चीज लगती है उसी की तरफ वो भागता है। इसलिए सेथ पर अटैक करने के बजाय वो वर्कर कार के ऊपर झपटा था, क्योंकि उसका इंजन गर्म था, तो उसे लगा यही खाना है, इसलिए फ्रिज के अंदर जाते ही ये बच गए थे। अब इसी तापमान का यूज करके ये उसका पागल भी बना सकते हैं। बर्फ से खुद को कवर करके सेथ अपनी बॉडी का तापमान गिराने में लग गया, ताकि ये बाहर जाकर शेरिफ की कार को दरवाजे तक ले आए। बहादुरी तो काफी दिखा रहा है, पर मेकर शायद एक बात भूल गए कि ड्राइविंग तो इसे आती नहीं। अच्छी बात है कि हम नहीं भूले। फिर अपना तापमान गिराने के बाद वो बाहर निकल आया, और इतने में ये दोनों बाहर पटाखे फेंक कर उस क्रिएचर का ध्यान बटा रहे थे, जिसके चलते वो कार तक पहुंच गया, लेकिन चाबी कार में नहीं थी। वो होगी शेरिफ की जेब में, पर शेरिफ के निचले पार्ट को भी वो क्रिएचर अपने साथ ले जा चुका, यानी कि ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो गया। जब तक कार ऑन नहीं होगी तब तक रेडियो भी काम नहीं करेगा। ऊपर से उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वो क्रिएचर उस तक पहुंच गया। तो उसे बचाने के लिए डेनिस बाहर आया, लेकिन डेनिस के साथ वो क्रिएचर स्टोर में ही आ गया। तो वो दोनों जल्दी से फ्रिज में छुप गए, लेकिन एक पटाखे की वजह से जो तेल इन्होंने बहाया था उसमें आग लग गई, और वो आग पहुंच गई स्टोर के अंदर।
और सेथ को कुछ करना था, इसलिए वो कार में से शॉटगन लेकर अंदर पहुंचा और उस क्रिएचर पर गोलियां बरसाने लगा, जिसका कोई फायदा नहीं था। तभी उसने देखा कि आग में जलाकर उस क्रिएचर को मारा जा सकता है, तो उसे जलाने की जिम्मेदारी ली डेनिस ने और इन दोनों को बाहर भगा दिया। पर इस चक्कर में वो फिर से इन्फेक्टेड हो गया और अब तो मरना फिक्स था, इसलिए उसने एक पंप को शूट कर दिया, जिससे वो क्रिएचर भी जलकर मारा गया। ये दोनों वापस उसके पास गए, पर अब उसकी कोई मदद नहीं हो सकती, तो डेनिस ने उन्हें अपने बैंक के लॉकर की चाबी दे दी, जिसमें से सारा पैसा निकाल कर इन्हें देना है उस वाइफ को। वो दोनों वहां से निकल गए और उनके जाते ही डेनिस ने एक प्रोपेन टैंक को उड़ा दिया, जिससे वो भी खत्म, पूरा गैस स्टेशन भी खत्म और साथ में सारा इन्फेक्शन भी खत्म। ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वो कुचला हुआ इन्फेक्टेड जानवर अब भी बाकी है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। तो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है और उतने ही अच्छे हैं इसके स्पेशल इफेक्ट्स। हालांकि स्टोरी एकदम सीधी है, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती। शुरुआत से ये आपको चिपका लेगी। एक छोटे से सेटअप में मूवी ने काफ़ी कुछ दिखा दिया, जबकि इसी आइडिया पर कई सारी बड़े बजट की मूवीज भी बनी हैं। उनमें शायद आप बोर हो जाओ, पर इसमें नहीं। इसे आप सस्ती और टिकाऊ बोल सकते हो। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट तो नहीं पता, पर कमाए थे इसने $5,22,000, क्योंकि इसे बहुत छोटी रिलीज मिली थी। पर फिर भी इसने 6 अवार्ड्स जीते थे: बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट स्कोर, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स, बेस्ट मेकअप, बेस्ट डायरेक्टिंग और बेस्ट पिक्चर। बेस्ट हॉरर मूवी का अवार्ड ये हार गई थी हेलबॉय 2 के सामने। और सबसे यादगार चीरफाड़ के अवार्ड में इसका हाथ काटने वाला सीन था, पर वो अवार्ड ये हार गई थी सॉ 5 के पेंडुलम ट्रैप के सामने। मूवी के अंदर दिखाए गए क्रिएचर को देखकर लगता है कि उस पे CGI का यूज किया होगा, लेकिन असल में उसके सारे इफेक्ट्स प्रैक्टिकल थे, यानी कि कैमरा के सामने हुए थे, बाद में कंप्यूटर में नहीं। शिया बेगम सबसे पहले एक्टर थे जिन्हें इस मूवी के लिए साइन किया गया था, और शिया ने अपने कई सारे डायलॉग्स को खुद ही इम्प्रोवाइज किया। गैस स्टेशन के स्टोर में जो भी सामान रखा था वो लोकल बिजनेसमैन ने डोनेट किया था, और वो गैस स्टेशन स्पेशली इस फिल्म के लिए बनाया गया था, जिसे एंड में उड़ा भी दिया। इसे 20 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था, वो भी भरी गर्मी में। जो इसका ओपनिंग क्रेडिट सीक्वेंस है वो उठाया गया है ब्रेकडाउन के क्रेडिट सीक्वेंस से। अगर आप ब्रेकडाउन का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। और वैसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो मूवी देखो। डायरेक्टर टोबी विल्किंस ने आज तक सिर्फ 2 ही मूवीज बनाई हैं, एक ये और एक द ग्रज 3। चार्ल्स बेकर ने वही हैट फिल्म में पहनी जो उन्होंने पहनी थी ऑडिशन में। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आप ज्यादा सीरियस मूवी देखना चाहोगे या फिर ऐसी फन मूवी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में फैल सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो आई नो कि आप इंसीडियस 3 और 4 का वेट कर रहे हो, पर मैं कई सारी चीजों में फंसा हुआ हूँ, इसलिए वो हो नहीं पा रहा, पर जल्दी दोनों वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।